हाय फ्रेंड्स, दिस पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए। तो जैसा कि हमारे चैनल का स्लोगन है लेट्स मेक हिस्ट्री सिंपल, तो चलिए उसी पे ध्यान देते हैं। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो मुगल काल का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं आगे कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। हालांकि हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से मॉडर्न एमसीक्यू लेके आया जाए, तो बस तैयारी उधर ही है। वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, रिकॉर्डेड है। तो मैं धीरे धीरे लेके आते जाऊंगी। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिले। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, केंद्र प्रांतों में तथा प्रांत सरकारों में विभाजित थे। दूसरा, कानून अगो राजस्व संग्रह का प्रभारी था। और तीसरा, चौधरी राजस्व आलेख रखता था। तो इसमें जो सही नहीं है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो इसमें दूसरा और तीसरा जो है वो सही नहीं है, पहला बिल्कुल सही है। तो इसलिए कूट का ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कंधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कंधार सफाविदों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। दूसरा, कंधार का किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। तीसरा, अपने शासनकाल में अकबर ने भी इस पर अधिकार स्थापित किया। इसमें से सही हमें बताना है फ्रेंड्स, कौन सा सही है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। तो इस हिसाब से हमारा कूट का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला देखते हैं। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने फतेहपुर सिकरी की के इबादत खाने में अंतरधर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया। और दूसरा, अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया। इसमें भी जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो पहला और दूसरा ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों के गद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो इसमें बिना सस्पेंस क्रिएट किए मैं सीधे सीधे आंसर बता देती हूँ आप लोगों को। तो इसका जो सही क्रम है फ्रेंड्स वो है ये पहला, बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर, फिर शाह आलम द्वितीय। तो ये सही क्रम है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा फर्रुखसियर, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा है औरंगजेब। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। अगला देखते हैं। मुगल शासक जहांदार शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। दूसरा, उसके समय में जजिया समाप्त किया गया। तीसरा, इसी के शासनकाल में आमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला देखते हैं। मुगल काल में इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। ऑप्शन नंबर पहला, लगान वसूलने वाले ठेकेदार, दूसरा राजस्व तय करने वाले अधिकारी, और तीसरा ऋण का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी, चौथा भूमि का सीमांकन करने वाले अधिकारी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लगान वसूलने वाला ठेकेदार। अगला देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था। दूसरा, मुगल फौजों से उसका मुकाबला फरवरी 1739 में करनाल में हुआ था। तीसरा, भारत में लूट से प्राप्त धन के कारण उसने अपने राज्य ईरान में 3 सालों तक कोई कर नहीं लगाया। और चौथा, उसने शाहजहां के रत्नजड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस को नष्ट कर दिया और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। जो इसमें सही नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये सही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि उसने कुछ भी नष्ट नहीं किया था, वो सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों को अपने साथ लेके गया था। अगला देखते हैं। शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे अपने वजीर से जान का खतरा था, जिस कारण अपने शासन के आरंभिक वर्षों में यह राजधानी से दूर ही रहा।
और दूसरा, इसे बक्सर की लड़ाई में हार जाने के बाद कई वर्षों तक कंपनी का पेंशनयाफ्ता बनकर इलाहाबाद में रहना पड़ा। तो इसमें जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? पहला है शाह आलम द्वितीय, दूसरा बहादुर शाह द्वितीय, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला देखिए, तकावी ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाता था। दूसरा, यह व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा व्यापारियों को दिया जाता था। तीसरा, यह सेना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य की ओर से मनसबदारों को दिया जाता था। और चौथा, यह युद्ध की स्थिति में राज्य द्वारा साहूकारों से लिया गया ऋण था। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही है वो बताना है। तो ये पहला वाला बिल्कुल सही है, यह खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाता था। अगला देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जवाबित पद का अर्थ है। पहला है विदेशी व्यापार पर कर, दूसरा धर्मनिरपेक्ष डिक्री, तीसरा नक्कारखाना और चौथा राजस्व अधिकारी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी व्यापार पर कर। ये पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये शायद मैंने कुछ गलती कर दी। ओके, यहाँ पे 131 दो बार है, इसका आंसर ये नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक। इसका सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष डिक्री, ये सही आंसर होगा, माय मिस्टेक अगेन, सॉरी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पादरी एडवर्ड टेरी के साथ उपस्थित हुआ। दूसरा, जहांगीर ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की तथा पुर्तगालियों के आक्रमण के विरुद्ध उनकी सहायता का भी आश्वासन दिया। तो इसमें जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए पहला और दूसरा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन शेर शाह सूरी के बारे में सही है? पहला है, शेर शाह सूरी एक अफगान था और बहुत योग्य शासक था जिसके अच्छे सुधारों को अकबर ने जारी रखा। दूसरा, शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया और चांदी के सिक्के रुपया की शुरुआत की। तीसरा, शेर शाह सूरी ने बक्सर की लड़ाई में हुमायूं को हराया जिसके कारण वह 14 साल तक भारत से निर्वासित रहा। और चौथा, शेर शाह ने किसानों को सीधे पट्टे जारी किए जिससे किसानों और सम्राट के बीच कोई बिचौलिया नहीं रहा। और पांचवा आखिरी है, अकाल सहायता कोष के लिए उपकर लगाया। तो इसमें जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा सही है बिल्कुल, ये तीसरा गलत है क्योंकि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जो है वो चौसा और बिलग्राम के युद्ध में परास्त किया था। तो ये गलत है, बक्सर का युद्ध। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। अगला देखते हैं, इसमें से हमें जो सत्य नहीं है वो बताना है। पहले देख लेते हैं, राज्य की दहशाला पद्धति, अकबर, भू राजस्व प्रणाली में सुधार उद्देश्य था इसका। दूसरा, झरोखा दर्शन की प्रथा, जहांगीर, जन विश्वास के रूप में शाही प्राधिकार की स्वीकृति को बढ़ाना। तीसरा, शाही सैनिकों के एकता की समाप्ति, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। पेशेवर और कुशल सेना की स्थापना, भद्रजनों और सैन्य अधिकारियों को छोड़कर, और नगद रूप में वेतन भुगतान। और चौथा है दीवाने खैरात, मोहम्मद तुगलक, परती भूमि को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत लाना। तो फ्रेंड्स इसमें जो सत्य नहीं है, ये पहला हमारा चौथा नंबर तो सही नहीं है बिल्कुल, और दूसरा भी बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि झरोखा दर्शन जो है वो अकबर ने शुरू किया था, जहांगीर ने नहीं। और दीवाने खैरात, खैरात शब्द से ही पता चल रहा है कि ये मोहम्मद तुगलक ने शुरू किया था इसको। खैरात में एक तरह से कहा जाए, दिया जाता था इसको। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कभी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर की सुलह कुल नीति के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो पहला है, इसका उद्देश्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना और उनके बीच शांति और सद्भाव बनाए रखना था तथा स्वतंत्रता के बाद भारत को एक नए धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए इसी का अनुसरण हमारे संविधान में किया गया। दूसरा, इसका विकास फतेहपुर सिकरी के इबादत खाने में होने वाले नियमित धार्मिक वाद विवादों का परिणाम था। तीसरा, सभी धर्मों का अच्छाई पर विश्वास होने के कारण कई स्वस्थ परंपराओं को पहचान मिली, जैसे कि कई हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद। और चौथा है, इस बात का ध्यान रखा गया था कि इस्लाम के विचारों और व्यवहारों का उल्लंघन ना हो। तो जो सत्य नहीं है वो हमें बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये सत्य नहीं है, तो ये सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किनकी मुगल शासक ने योग्य व्यक्ति मैन ऑफ मेरिट, ये मैन ऑफ मेरिट की उपाधियां थी? पहला है आसफ खां, दूसरा मिर्जा रजा, तीसरा सिकंदर, चौथा बहादुर खां और चौथा है मलिक नायब। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, आसफ खां और मिर्जा रजा। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर पहला जो होगा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये कथन कारण आ गया हमारा, देख लेते हैं पहले। मुगल बादशाह को दैवीय शक्ति का प्रतीक और विभिन्न मामलों पर दैवीय सलाह का स्रोत भी माना जाता था। कारण है, जिन लोगों को फरे इज़्ज़ती मिली थी उस तालिका में बादशाह का नाम सबसे ऊपर था। तो फ्रेंड्स हमें इसमें से बताना है कूट में से सही आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला देखते हैं, मुगल काल के बारे में क्या सही नहीं है ये बताना है। पहला है, मुगल कालीन इमारतें अपने संतुलन, ऊंचाई, भव्यता, चबूतरे पर निर्माण, सौंदर्य और व्यवहार परक गुंबदों के प्रयोग, मेहराबें, चार बाग या बगीचों तथा वक्राकार पत्थरों के लिए जानी जाती थी। दूसरा, मुगल चित्रकला में शाही जीवन को मुख्य विषय के रूप में चित्रित किया गया है और इसमें मुख्य बल प्राकृतिक सुंदरता पर दिया गया है। सामान्यतः धार्मिक विषयों की अनुपस्थिति रहती थी। तीसरा, अकबर ने फारसी को न्यायिक भाषा का दर्जा दिया। और चौथा है, संगीत के क्षेत्र में दो स्पष्ट काल दिखाई देते हैं जिसमें अकबर के बाद के शासकों ने संगीत को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। इसमें जो सही नहीं है फ्रेंड्स वो ऑफ कोर्स हमारा ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इसके बाद भी हुए थे। चलिए अगला देखते हैं। बैरम खां को इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर पहला है, उसने हुमायूं के 14 वर्ष तक फारस निर्वासन को समाप्त करने में सहायता की और सरहिंद के युद्ध में शेर शाह सूरी को परास्त किया। दूसरा, शुरुआती वर्षों में अकबर की देखभाल की। तीसरा, अकबर के खिलाफ विद्रोह में जहांगीर की सहायता की। और चौथा, दीने इलाही का समर्थन किया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ए। अगला देखते हैं। फर्रे-ई-जदीद दिव्य प्रकाश नामक अवधारणा, जिसका अर्थ है राजसी सत्ता, भगवान से निकलने वाली रोशनी है और सूर्य से निकलने वाली एक किरण है, दी गई है। पहला इब्न बतूता द्वारा, दूसरा रूमी द्वारा, तीसरा बरूनी द्वारा और चौथा अबुल फजल द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल द्वारा। ओके, ये काम नहीं कर रहा है थोड़ा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अकबर के मंत्रालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, दीवान शाही प्रतिष्ठानों के विभाग की देखभाल करता था। ओके, थोड़ा आज सिस्टम प्रॉब्लम दे रहा है, कोई नहीं। दीवान शाही प्रतिष्ठानों के विभाग की देखभाल करता था। दूसरा, मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। तीसरा, सद्र न्यायिक और राजस्व मुक्त इनाम अनुदान के लिए जिम्मेदार था। जो सही है फ्रेंड्स वो बताना है हमें। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
उत्तरवर्ती समय में मुगल काल का पतनोन्मुख हो गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये बताना है। बहादुर शाह जो औरंगजेब के पुत्र में से एक था, औरंगजेब के संकीर्ण विचारों पर आधारित नीतियों के कुछ विपरीत सिखों और मराठों के साथ समझौता करने की कोशिश की। दूसरा, उसका उत्तराधिकारी जहांदार शाह शक्तिशाली कुलीन जुल्फिकार खां की मदद से शासक बना, जो उसके पूर्णतः नियंत्रण में था, और उसने इजारा या राजस्व खेती जैसी गलत नीतियों का निर्णय लिया। तीसरा है, सैयद बंधु फर्रुखसियर को लाए राजस्व कृषि के कारण वित्तीय क्षरण, अव्यवस्था का प्रसार, वेतन का भुगतान रोकना और सेना में अनुशासनहीनता शुरू हुई। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी, जिससे नेतृत्व विहीनता पैदा हुई। और चौथा है, मोहम्मद शाह अंतिम विघटन को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद था, लेकिन उसका भ्रष्ट और अनैतिक प्रेम व्यवहार, निजाम उल मुल्क जैसे समर्थ कुलीन का समर्थन ना मिलना और नादिर शाह के प्रबल आक्रमण ने मुगलों के पुनर्जीवन की सभी आशाओं को समाप्त कर दिया। तो इसमें जो सही है वो हमें बताना है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था ये, तो चलिए देख लेते हैं। कूट के हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। एक बार फिर देख लेते हैं, 1, 2, 4, ये 3 गलत है, क्योंकि सैयद बंधुओं ने जो है वो फर्रुखसियर को मारा था, ना कि फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं को मारा था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इक्ता और खालसा दोनों भूमि के प्रकार थे। जहां इक्ता सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली विशेष भूमि थी, जिसमें इक्तादार, जिसे अमीर या मुक्ता कहा जाता था, कर उगाही कर सकता था, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सकता था। वहीं खालसा सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी। दूसरा है, उस्त्र और खराज दोनों राजस्व प्रणालियों के प्रकार थे। जहां उस्त्र के जरिए बटाई प्रणाली पर आधारित राजस्व संग्रह होता था, वहीं खराज नगद संग्रहण पर आधारित था। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो सिर्फ पहला वाला सही है, तो इसलिए कूट का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, केवल एक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है अब्दुल समद, दूसरा अबुल हसन, तीसरा बसावन और चौथा विशन दास। उपयुक्त में से अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे, बताना है हमें ये कौन थे। तो पहला और तीसरा इसका सही आंसर होगा अब्दुल समद और बसावन। ये पूछा भी जा चुका है शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। चलिए अगला देखते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कूट का। अकबर द्वारा निर्मित इमारतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जोधाबाई का महल फतेहपुर सिकरी का सबसे बड़ा महल है एवं इस पर गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा है, पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन पंचमहल नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित है। तीसरा, आगरा के दुर्ग में निर्मित जहांगीरी महल का निर्माण ग्वालियर के मान सिंह के महल के आधार पर किया गया है। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला है, दीने इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक नवीन धर्म था जिसमें अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया था। दूसरा, यह सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। और तीसरा, इसमें सूर्य की उपासना को प्रधानता दी गई थी। तो इसमें जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें दूसरा और तीसरा ये बिल्कुल सही होगा। हाँ, दूसरा और तीसरा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ताजमहल के पूर्वगामी कहे जाने वाले हुमायूं के मकबरे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मकबरा सफेद संगमरमर वाले गुंबद, लाल बलुआ पत्थर की दीवारों से फारसी शैली में बनाया गया है। दूसरा, ज्यामिति चतुर्भुजाकार बाग में बनाए गए इस मकबरे में हिंदू शैली की पंचरथ से भी प्रेरणा ली गई है। और तीसरा, अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में बने इस मकबरे का वास्तुकार इराक का मोहम्मद मिर्ज़ा था। इसमें जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो ये पहला और दूसरा ये दोनों सही है।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से सही हो जाएगा, कूट का। अगला देखते हैं। अगर बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही होगी आप लोगों को तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा काम हो रहा है। मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिनसे कामिल पद संबंधित है, पहला कृषक से, दूसरा नहर सिंचाई से, तीसरा नगदी फसल से और चौथा राजस्व अधिकारी से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगदी फसल से। इसका एक मतलब होता है सर्वोत्तम फसलें, जिनसे कामिल का, ओके, सर्वोत्तम फसलें इसका मीनिंग है। चलिए अगला देख लेते हैं। 16वीं व 17वीं शताब्दी में समाज में महिलाओं की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कृषक तथा शिल्पी समुदायों में वधू का मूल्य चुकाने की प्रथा प्रचलित थी। दूसरा, भूमि संपन्न कुलीन वर्गों में महिलाएं संपत्ति का विक्रय एवं उत्तराधिकारी प्राप्त कर सकती थी। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा कूट का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो इसी के साथ हमारा मुगल काल जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।